गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 की हिंदी पाठ 7 का जो प्रकरण क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, इस पाठ को आज मैं आपको समझाऊंगा अर्थ सहित और आशा करता हूं कि आप इस पाठ को अच्छी तरह समझेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धर्मभीरु, इसका अर्थ होता है जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना। उजागर का अर्थ होता है प्रकट करना। गंतव्य, स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढांढस, दिलासा या धीरज। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं क्या निराश हुआ जाए। अर्थात कहने का मतलब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि यदि क्या है, यहाँ एक ऐसा श्रेष्ठ निबंध लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लेखक ने क्या किया है, लेखक धोखा खाने के बाद भी निराश नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने इस निबंध को साहित्य में दिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि इस पाठ के द्वारा लेखक देश में जो उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर लगातार लगता है कि वह सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। लेखक कहता है कि लोभ, मोह, काम, स्वभाव आदि के शक्तिमान कर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डट कर सामना करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे, समझेंगे, समझाएंगे। मेरे मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया और हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कभी कह रहा है कि मेरे मन कभी कभी बैठ जाता है, निराश हो जाता है कि समाचार पत्रों में जो दुनिया भर की क्या है ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार समाचार में जो हम पढ़ते हैं, उसमें आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण जो बन जाता है, ऐसा लगता है कि इस देश में ईमानदारी खत्म ही हो गई है, अर्थात ईमानदार आदमी भी नहीं रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है उसमें उतना अधिक दोष है, अथवा उतना भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कह रहा है, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे क्या कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं कर रहा है, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, जो कुछ काम ही नहीं कर रहा है वो सुखी है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे पर दोषों को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बात दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होता, ऐसा तो कोई नहीं है जिसपे दोष नहीं होता। यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिखाई देता है। गुणी कम और बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो प्यारे बच्चों, आइए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा है? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहर में डूब गया है। लेखक कह रहा है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे तिलक और गांधी जी ने देखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय जी ने? इस संस्कृति सभ्यता में भारतवर्ष जो है ये अतीत गहर में डूब गया है। आर्य
द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। अर्थात कहने का मतलब है जो आर्य लोग थे, द्रविड़ लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, यूरोपियन है आदि क्या है भारतीय आदर्शों का जो भूमि है जहाँ हम क्या है एक साथ मिलते थे वो क्या सूख गए हैं। मेरा मन कहता है कि ऐसा ही नहीं हो सकता है कि हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और यह रहेगा। लेखक कह रहा है कि मेरा मन कह रहा है कि जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है इस भ्रष्टाचार में क्या है अच्छी तरह से जो लोग अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं, मेरा मन कहता है कि एक दिन क्या है हमारा भारतवर्ष पुराने मनुष्यों द्वारा अर्थात पुराने जो कवियों द्वारा जो कहा गया था, जो मानवों द्वारा जो कहा गया था, उनका जो सपना था उनके अनुसार ये भारतवर्ष बनेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरहे और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक कह रहा है यही सही, इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है जो ईमानदारी का काम कर रहा है, वो अपनी जीविका चला रहा है और क्या कर रहा है श्रमजीवी उसमें पिस रहे हैं, झूठ फरेब लोग रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार लोग क्या है मूर्खता उनको समझा जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों में ही पड़ी है, ईमानदारी लोगों में नहीं है। अर्थात ये सब लोगों में ये आस्था हिलने लगे। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम के लोग मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो लेखक कह रहा है कि भारतवर्ष में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि हम लोगों ने उसकी क्या है उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर में जो आंतरिक गुण आंतरिक जो भ्रष्टाचार है, आंतरिक जो दोष है, उन दोषों को क्या है हमने नहीं देखा है। वो चरम और परम है। लोभ मोह जो काम क्रोध हमारे अंदर है आदि मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। अर्थात कहने का मतलब है इसमें संयम हमें रखना चाहिए। जो बेचारे भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, यथार्थ जो दवा की अपेक्षा कर रहा है, गुमराह जो रास्ते के लिए अपेक्षा कर रहा है, तब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनको क्या है दूसरी दिशा में भटका देते हैं, दूसरी तरह ले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दर्जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कभी कह रहा है हुआ यह भी है कि देश की जो कोटि कोटि दर्जनों मतलब करोड़ों लोग कि जो हीन अवस्थाओं को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून भी बनाए गए हैं जैसे कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत सुचारू रूप से विकास करने के लिए इन पे कई नियम बनाए गए। परंतु जिन लोगों ने इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं हुआ। आज भी हम उन सुख सुविधाओं को क्या है ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। तो कह रहा है लेखक कह रहा है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। आज भी एकाएक मतलब एक से एक अचानक से ऐसे कानून बनाए जाते हैं, ऐसे धर्म बनाए जाते हैं जिसको धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, ऐसे हम कहते थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो धर्म के पथ पर चल रहे हैं, कानूनों की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं, वो आज भी हमारे बीच में घूम रहे हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सोच
सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने के पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि भारतवर्ष में ये कह रहा है, लेखक कह रहा है कि इस बात से हम प्रमाण खोज सकते हैं कि जो हमारे ऊपर तबके के जो लोग, ऐसे वर्ग के जो लोग भारतवर्ष में बैठे हुए हैं, अर्थात जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, उनको क्या है आज भी हम आध्यात्मिक के मूल्य में बने हुए हैं अर्थात। लेकिन जो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, झूठ की फरेबी में चलते हैं, चोरी डकारी करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, आज भी हम समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे लोगों को जान सकते हैं, ऐसे लोगों को देख उनके प्रति हमारा आक्रोश है और यह साबित करना चाहता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब कहने का मतलब है समाज के उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जिनमें क्या है गलत तरीके से हमने संग्रह किया। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई या मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो बेटा प्यारे बच्चों, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। लोग अगर हम किसी के दोषों का पर्दाफाश करते हैं तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। और बुराई या मालूम होती है कि किसी के आचरण में गलत पक्ष को उद्घाटित करती है तो उसमें रस लिया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है अगर हम किसी के दोषों का पर्दाफाश करते हैं और उसको बताते हैं तो हम क्या है अच्छे काम कर रहे हैं, ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं। और अगर हम क्या है उसको अच्छे कामों के बदले उसे बुरे कामों की और तवज्जो देते हैं तो वो क्या हमारी हीन भावनाओं को या हमारी अच्छाई के प्रति अच्छी भावना नहीं है। एक बार लेखक कह रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला यह बहुत गलती हो गई थी कि आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गर्मी थी, मैं चकित रह गया। लेखक कह रहा है कि एक बार की बात है कि मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने गया था और मैंने 100 रुपये उनको दिया। टिकट 10 रुपये का था लेकिन उन्होंने 90 रुपये देना भूल गया था। जब मैं रेल पे बैठा तब जाके कंडक्टर बाबू मेरे पास आए, उन्होंने 90 रुपये मेरे हाथ पे थमा दिए। तब मुझे संकोच हुआ अर्थात मैं चकित रहा कि आज भी ईमानदारी के पथ पर लोग चल रहे हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गए और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक बार की बात फिर लेखक कह रहा है कि एक बार क्या है, कह रहा है कि मैं कैसे कह दूं कि ईमानदारी हमारे देश से खत्म हो गई है। ऐसी घटनाएं भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और एक बार वो कह रहा है कि मैं बस पे बैठा हुआ था, मेरी पत्नी भी मेरे बच्चे में, लेकिन वो गंतव्य स्थान में 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में वो क्या है वो बस खराब हो गई। लेकिन रात के कई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गए और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों ने उसे संदेह के घेरे में देखा कि कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है तो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट गया था, परिवार सहित अकेले में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक कह रहा है बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। क्या कहा बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुछ दिन पहले की बात है, यहीं पर इन लोगों ने हमें लूटा था या एक बस लूटी गई थी। और ऐसे लोग क्या है, सारे लोग क्या है डर कर क्या हो गए थे, पानी पानी हो गए थे, पानी पानी चिल्लाने लगे कि उन्होंने कहा कि हमें क्या है पानी पीना है,
भूख भूख लगी है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े खतरनाक ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाई, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कतार मुद्रा अर्थात कहने का मतलब है कुछ नौजवानों ने ड्राइवरों को पकड़कर उसे ड्राइवर को पीटने लगा और ड्राइवर कहने लगा कि भाई हम बस का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो नहीं माने। और डर तो मेरे को भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे साथ कोई गलत काम कर दे। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री उतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। अब क्या कह रहा है, और जो नौजवान थे वो लेखक को कह रहे हैं कि भाई देखो, यात्रियों को समझाया, उसको बुझाया नहीं जाता है, परंतु इसने क्या है घबरा कर वो कह रहा है कि इन्होंने क्या है कंडक्टर को डाकुओं के लिए भेज दिया है और थोड़ी देर में ही हमको मारने पीटने वाले। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरी गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, यात्रियों में फिर जान आई। अर्थात कहने का मतलब है वो कह रहा है कि मैं बहुत भयभीत था, डरा हुआ था मैं, और ड्राइवर को किसी तरह मार पीटने से बचाने में 1.5-2 घंटे बीत गए। लेकिन उसी समय क्या होता है कि एक बस कंडक्टर बस लेकर, एक नई बस लेकर वहाँ आता है और कहता है कि सब इस पे बैठ जाओ। तो क्या है, अड्डे से नई बस लाया हूँ, और थोड़ी देर में उसने जब देखा कि लोटे में पानी और दूध भी लेकर वो मेरे बच्चों के लिए कहा, पंडित जी, मुझे बच्चों का रोना देखा नहीं गया। तो सब लोगों की जान में जान आ गई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। लेखक कह रहा है कि जो मैं प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखता हूँ वो गलत है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि कैसे कहूँ कि हमारे देश में क्या है, मानवता और ईमानदारी समाप्त हो गई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों में विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसी अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो लेखक कह रहा है कि ठगा भी धोखा भी खाया हूं, लेकिन मैंने अपने विश्वास मतलब अपने सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा है। मैं हमेशा आगे की ओर बढ़ा हूं, और जो थोड़ा बहुत ठगा भी, जो गलत काम भी हुए हैं उन पे अगर हम उसी चीज़ पर चलते रहे तो हमारा जीवन क्या है, कष्टकर हो जाएगा। अर्थात हमें क्या ढांढस बता देना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने के लिए संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मनुष्य की बनाई जो विधियां हैं, जो नियम है, वो गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं और इसको बदलना होगा, और आए दिन हम बदल भी रहे हैं। लेकिन आज भी आशा करता हूँ कि हमारे मन में जो आशा की ज्योति है वो महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई और बनी रहेगी, ऐसे मेरा विचार है। तो लेखक कह रहा है कि जब भी आप धोखा खाए तो आपको क्या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आपने समझा। इसके प्रश्न उत्तर मैं PDF में आपको अलग से डाउनलोड करके दूंगा और आप उसको फेयर कॉपी में अच्छी तरह से सुंदर तरीके से लिखेंगे। धन्यवाद।